हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को मेरा। और कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सीधे आती हूँ मैं आज पॉइंट पर ही कि मालती के केस में गोरखपुरिया भौजी को बहुत कुछ सुनने मिल रही है। ऐसी राधा राज गोरखपुरिया भौजी दोनों मैं देख रही हूँ कि दोनों को लोग बहुत भयंकर ट्रोल कर रहे हैं। किस बात पे ट्रोल कर रहे हैं कि आप अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए ही इनके वीडियोस लगातार डालती जा रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी के व्यूज बहुत डाउन हो गए थे, इसलिए उन्हें अच्छा खासा मतलब एक वो मिल गया मैटर, और आप उन्हीं को लेके वीडियोस बनाती जा रही हूँ। मैं लोगों से बस इतना पूछना चाहती हूँ कि वो इंसान यदि वीडियो के थ्रू अपन लोग को नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा? वो उनके साथ लगातार है ना। मालती के साथ मालती शुरू में समझौते के लिए किसके पास आई थी? गोरखपुरिया भौजी ने तो नहीं बुलाया था ना उनको। किसने बुलाया? कौन आया था? अपने आप ही मालती चौहान ने बोला था कि हमारा समझौता करा दो, हमारी हेल्प कर दो, तो वो गोरखपुरिया भौजी के पास आई। तो यहाँ से खुद तो वो उठ के नहीं गई ना उनके केस में, खुद तो इन्वॉल्व नहीं हुई ना। थोड़ा सा दिमाग का यूज करो आप लोग, जो आप दूसरों को बदनाम कर रहे हो। ये वो महिला प्रवक्ता मंच की अध्यक्ष हैं जो वो कंटिन्यू गंदा गंदा बोले जा रही हैं गोरखपुरिया भौजी के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहाँ तक सही है। ये जो बोल रही हैं, खुद को पुलिस का बीवी बता रही हैं, खुद को मतलब एक कांस्टेबल की। तो इन सब चीजों का आप यूज करके आप तो गलती कर रही हो ना। आप अपनी पद का गलत यूज कर रही हो। आप यदि महिला प्रवक्ता मंच की अध्यक्ष हो तो सबसे पहले आपको एक महिला की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था। तब कहाँ थी आप जब वो समझौते के लिए गोरखपुरिया भौजी के पास आई थी? तब क्यों नहीं बोली आप? अब क्यों बोल रही हैं आप? यदि आप तब बोली होती, तब आपने समझौता कराया होता, ये सारी सुलह कराई होती, तो शायद आज मालती चौहान जिंदा होती ना। तब आप तो थी नहीं, तब तो आपका अता पता ही नहीं था। अब जब वो खत्म हो गई वो महिला, तो अब आके आप बड़बड़ करने लगी हैं दूसरों की चीजों पर, और साथ में अपने चैनल का भी बोल रही हैं। तो मतलब टीआरपी तो आप बढ़ा रही हो। टीआरपी गोरखपुरिया कहाँ बढ़ा रही है ये बताओ? टीआरपी तो आप बढ़ा रही हो, जिसे आप अभी तक आपको कोई जानता भी नहीं था, और आप अपने चैनल की टीआरपी, आपने कहा ना कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टीआरपी तो आप बढ़ा रही हैं मैडम, रिंकी नहीं बढ़ा रही है ना। रिंकी तो जा रही है वहां पर, सब दिख रहा है। रिंकी अभी सामान लेकर भी गई है बच्चे के लिए, बच्चे को खिला भी रही थी, बच्चे को स्वेटर्स वगैरह, खाने पीने का ढेर भरा सामान, ये लोग सब राधा राज वगैरह ये लोग सब लेके गए हुए हैं वहां पर। ऐसे कौन करता है ये बताइए? आपने करा वहां जाके कुछ हेल्प करी? आपने कुछ अपना दिखाया? जो आप बोल रही हो कि वो टीआरपी बढ़ा रही, टीआरपी आप अपने चैनल की बढ़ा रही हो, वो नहीं बढ़ा रही है रिंकी। तो यहाँ पर यदि आपको हेल्प करनी थी तो आप पहले से आती, पहले से सब कुछ करती, पहले से सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती, दोनों को बुलाती, विष्णुराज को बुलाती, मालती को बुलाती, अर्जुन को बुलाती, जो जो इस प्रकरण में शामिल हैं उन सबको बुलाती, बैठ के एक मीटिंग करती, सारा कुछ सॉल्व करती, तो शायद मालती चौहान होती ना अभी। अभी आपके बड़बड़ करने से, बोलने से क्या होता है? और आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आप जिस स्टाइल से बोल रही हैं, कितना रद्दी स्टाइल से बोल रही हैं। थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे भी मैडम काबू करिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। आप आके यहाँ पे कुछ अनर्गल बोले जा रही हूँ दूसरों के बारे में। यहाँ रिंकी कंटिन्यू हेल्प करती जा रही है। रिंकी जबकि वहां से थोड़ा दूर रहती है, उसने खुद बताया था कि हमारा पूरा दिन बर्बाद होता है यदि हम मालती चौहान के मैहर में जाते हैं वहां पर, तो पूरा दिन खराब होता है हमारा। तो उसे क्या पड़ी आप ये बताइए, है ना। ठीक है, उसका चैनल पे यदि व्यूज आ भी रहे हैं तो वो बंदी खुद बोली है कि उसकी 13वीं में वो कम से कम 50,000 रुपये खर्चा करेगी, ये खुद वो बोली है। तो और कोई कर रहा है क्या यहाँ आके? कितने लोग वीडियोस बना रहे हैं? कोई बना, ऐसा तो है नहीं है कि कोई वीडियो नहीं बना रहा हो उसके लिए। अभी हजारों यूट्यूबर उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। कौन जा रहा है उसकी हेल्प करने के लिए? आप ये बताइए। यदि वो बंदी वीडियोस बना के डाल भी रही है अपने चैनल पे, तो वो बराबर सक्रिय है उसके साथ, सारी हेल्प कर रही है, उस बच्चे का भी ध्यान रख रही है। बच्चे को भी अभी कम से कम वो इतना सामान दे के आए हैं कि वो बोल रहे हैं उसके हस्बैंड रिंकी के, महादेव जी, कि 1.5 से 2 महीने का काम उसका चल जाएगा। और ऐसा नहीं है, आगे भी वो करेगी, क्यों नहीं करेगी।
जब वो अपने बच्चे जैसा उसको ट्रीट कर रही है तो वो करेगी। ऐसी राधा राज को भी मैंने देखा, राधा राज भी कल बच्चे को लेकर रोने लगी थी। और मुझे राधा राज की बात बहुत अच्छी लगती है। यदि आप सुन रही हैं कि आप में वो चीज़ है, आप शेरनी जैसी मतलब बोलती हो, बिल्कुल ये सही, आपको किसी ने बोला है कि आप शेरनी जैसी बोलती हो, तो बिल्कुल ये डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी महिला में। तो कह रही हूँ क्योंकि कोई भी महिला को डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही हो तो अपनी बेबाक आप अपनी बात रख रही हो तो बिल्कुल मतलब कोई गलत काम नहीं कर रही हो। तो दोस्तों मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि ये यहाँ पे सिर्फ छवि खराब करने का काम किया जा रहा है रिंकी गोरखपुरिया का और राधा राज का, कि मतलब मुझे लग रहा है कि और ये जो छवि खराब कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं विष्णु के ही पक्ष के लोग हैं जो इनकी छवि खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये महिला प्रवक्ता मंच की जो अध्यक्ष है, इसने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसने विष्णु राज से पैसा खाया होगा। जैसा सुना है कि विष्णु राज ने पुलिस वालों को 2 लाख रुपए दिया है, तो इसको भी डेफिनेटली दिया होगा क्योंकि उसके बंदे के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तो इसको भी पैसा दिया होगा। तभी तो ये इसके फेवर में फालतू की बात, मतलब विष्णु के फेवर में बोल रही है और गोरखपुरिया भौजी के लिए गलत गलत बोल रही है। तो डेफिनेटली ऐसे जगहों पे तो पैसा की वैल्यू रहती है। यदि आपके पास पैसा है तो लोग पैसा खा के सारे बयान तक बदल देते हैं, सब कुछ हो जाता है। सिर्फ पैसे की वैल्यू है यहाँ पर, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है यहाँ पर। उसकी जान चली गई, उसके लिए अब कौन खड़ा है? सिर्फ मायके वाले, उसके तो मायके वाले भी इतना संपन्न तो है नहीं, आप लोगों को मालूम है कि संपन्न और साथ में ये लोग बेचारे साथ दे रहे हैं, गोरखपुरिया, राधा राज और भी जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, तो उनको बुरा बनाया जा रहा है कि ये टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, इनके चैनल चलाने के लिए कर रहे हैं, तो अपने डॉलर बना रहे हैं ये लोग। तो वो डॉलर यदि बन भी रहा है तो उनको वो खर्चा भी कर रही है ना। अभी तक तो उसने सही कहा था, कल राधा राज का एक वीडियो देखा था, उसने बोला था कि अभी तो जो पैसा बना वो तो अगले महीने आएगा, अभी तो वो जेब से ही खर्चा कर रही है ना पूरा सब कुछ। और यदि देखो वो गाड़ी लेके भी वहां तक जाती है तो आप क्या पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा नहीं होता होगा? सबको लेके जा रही है वहां, दिन दिन भर रुक रही है, सारी चीज। और इवन चलो यहाँ तो ये बात हो गई, जब मालती गई थी हेल्प के लिए तब भी तो वो बेचारी दिन दिन भर थाने कोर्ट कचहरी घूमी थी ना मालती के साथ। वो तो मालती तो खुद उपत के गई थी, उसने तो बुलाया नहीं था ना गोरखपुरिया ने कि आओ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। कभी उसने किसी से ही नहीं बोला कि आओ हम करेंगे। लोग यदि उसके पास जा रहे हैं तो वो अपना 100% दे रही है, 100% दे के पूरा काम करती है वो बैठ के। और वो जैसे नहीं, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर हैं अपने सोशल मीडिया पे जो बोलते हैं कि हम इंसाफ दिलाते हैं, हम इंसाफ दिलाते हैं, धरते कुछ करते कुछ है नहीं है, वो सिर्फ इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन इसको देखा है मैंने रिंकी को कि रिंकी हमेशा हेल्प के लिए तत्पर रहती है दूसरों के। यदि बस एक बार बोलने की जरूरत है उससे, उस महिला को क्या पड़ी होती है यार कि वो दूसरों की हेल्प के लिए तत्पर हो जाती। कहीं ना कहीं उसके दिल में सॉफ्टनेस तो होगी ना जो दूसरों के लिए वो खड़ी है। और यहाँ यदि आप लोग बोलते हो कि वो टीआरपी बढ़ा रही है तो ये आप लोग की थिंकिंग है यार। किसी के बारे में इस तरीके से गलत मत बोलिए। मैं तो यही बोलूंगी कि जो वो कर रही है वो अपने दिल से पूरा कर रही है। उसको देखा है मैंने, तो लोगों ने कहा कि मतलब तैयार होके उस दिन गई हुई थी, लिपस्टिक लगा के गई हुई थी। यार एक औरत है, शादीशुदा औरत है, सुहागन औरत है, तो क्या वो अपना श्रृंगार नहीं करेगी क्या यार? ये तो नॉर्मल बात होती है, ऐसे ही चली जाएगी क्या है? ये तो बताए लोगों की मानसिकता मुझे समझ में नहीं आती कि कहाँ जा रही है। और मैं कहती ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, आदमी तो बाद में, जब फुर्सती या लोग ही बैठे रहती है ना जो औरतें, वो ही बोलती हैं। बाकी आदमी तो बाद में, उनको नहीं है इन सब चीजों की परवाह कि ये क्या कर रही है। ये सारी चीजें कौन नोट करता है? औरतें नोट करती हैं बैठ के कि ये लिपस्टिक लगा के बैठी है तो दुख के टाइम ऐसा करके बैठी है। गजब है यार सच में। खैर सॉरी, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है मेरा क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है हमारे साइड, पानी गिर रहा है, थोड़ा सा कोल्ड भी लग रहा है मेरे को। तो खैर दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगी कि किसी के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचा करो कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि आप जो बोल रहे हो आपने तो बोल दिया, लेकिन सामने वाले को कितना हर्ट किया होगा ये आप लोगों ने नहीं सोचा, है ना। वो खैर यहाँ सोचता कौन है, मैंने तो यही देखा है वाईटी पे लोग सिर्फ बक बक करने ही आते हैं, लोगों के कपड़े उतारने के लिए आते हैं यहाँ पे। मैंने ये देखा है, कपड़े उतारने में कसर नहीं छोड़ते वो।
जो मन में आता है वो बोलते हैं। कोई अच्छा काम भी कर रहा है तो भी बोलते हैं, और बुरा के लिए तो बुरा बोलेंगे ही। तो खैर दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी दूसरे वीडियो के साथ। शाम के वीडियो का वेट करना, मैं एक बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ।